टू फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आप टैरो पूर्णिमा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो सो दैट आगे जो मैं वीडियोस लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। बेल बटन प्रेस करो ताकि श्योर रहो कि आ जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हो, अगर मेरा सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हो? एंड ऑफ कोर्स मेरे वीडियो को आप फिर से देखने आए, इसके लिए थैंक यू। तो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जो कि मैंने कमेंट में देखा था, किसी ने रिक्वेस्ट किया था। ओके, तो इस वजह से मैं ये पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और ये एक डिटेल वीडियो नहीं है, ये एक शॉर्ट वीडियो है। बहुत टाइम पे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ सो दैट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो लोगों की जो वो है, क्या कहते हैं, डाउट है, वो क्लियर हो जाए। तो आज का जो हमारा पिक कार्ड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है दैट क्या जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो वो बस आपके साइड से है या आपके पार्टनर के भी साइड से है। तो बहुत सारे लोग जब सपोज़ अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका ब्रेकअप हो जाता है, फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, या हस्बैंड वाइफ है, उनका डिवोर्स हो जाता है, फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको किसी से कनेक्टेड फील हो रहा है तो वो लोग बहुत डाउट में चले जाते हैं कि ये क्या हमारे ही मन में ऐसा है या वो भी हमें मिस कर रहे हैं, वो भी हमें याद कर रहे हैं, या वो भी हमसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो ऑफ़ कोर्स ये क्वेरी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत टाइम पे चलती रहती है। तो ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपके साथ 100% रेजोनेट करें। बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करेंगी। तो अगर कोई चीज़ आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो ऑफ़ कोर्स उसके लिए दुखी नहीं होना है दैट क्यों मेरे से रेजोनेट नहीं कर रही हैं, या ये नहीं सोचना है कि रीडिंग ही गलत है। ओके, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कभी कभी नहीं भी करती हैं। हाँ, पर्सनल रीडिंग में 100% चीज़ें रेजोनेट करती हैं, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो जो कोई भी लोग हैं, अगर वो कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, उस पर एडवाइस चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग्स के जो डिटेल्स हैं वो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको कर दिया है क्लियर कि आपको कैसे क्या करना है। अगर कोई बाहर फॉरेन कंट्री के लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनके पास व्हाट्सएप इन केस नहीं है तो ऑफ कोर्स मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और अब आपको मैं टाइम देती हूँ कि आप अपने 3 पाइल्स में से, दैट इज़ ब्लैक, वाइट एंड रेड, ऑरेंज, इनमें से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट करो। एंड उसके बाद हम जब अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे जा करके उसकी रीडिंग सुन सकते हो। तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले जो मैं रीडिंग करूँगी वो होगा ब्लैक पाइल के लिए, फिर वाइट पाइल के लिए एंड फिर रेड ऑरेंज पाइल के लिए। सो ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल। तो ब्लैक पाइल वाले लोग देखते हैं आपके लिए क्या आता है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सच में ये जो कनेक्शन है वो बस आपके ही साइड से है या उनके साइड से भी है। ओके, तो आई होप कि आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो ये हैं आपके सारे कार्ड्स। अदर वाइट जिन्होंने ब्लैक पाइल सेलेक्ट किया था ये उनके कार्ड्स हैं। तो ऑफ कोर्स ब्लैक पाइल वाले लोग, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, तो जो कनेक्शन मुझे दिख रहा है किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, या तो हस्बैंड वाइफ हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, इवन किसी और के बारे में भी अगर आप सोच रहे हो, तो जो कनेक्शन है ना वो ऑफ कोर्स आपके साइड से, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो। बट आपके अंदर ना वो वेट की टेंडेंसी आ गई है, आप वेट कर रहे हो शायद चीज़ें आने वाले समय में सुधर जाएं, और आप बहुत ज़्यादा लुक बैक कर रहे हो, पीछे जाके चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, उस लाइफ के बारे में सोच रहे हो जो आपके पीछे रह गई है। तो अभी एट प्रेजेंट उस चीज़ के बारे में सोच के
और उस होप में चलने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे वन साइडेड है, बस आपकी साइड से ये कनेक्शन है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि चीज़ें आप ना सोचो, एट टाइम्स आप चाहते हो कि आप ना सोचो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या वो आपको याद कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि समटाइम्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बट आप चाह के भी अपना दिमाग उनके ऊपर से हटा नहीं पा रहे हो। तो आप चाह के भी अपना दिमाग उनके ऊपर से हटा नहीं पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को हीलिंग पाथ पे ले जाओ। ओके, बिकॉज़ अगर आप अभी हील करने की कोशिश नहीं करते हो तो आगे भी जाके ये जो कनेक्शन है ये वन साइडेड है, तो ये टूटेगा ही टूटेगा। एक बहुत लंबे समय से आप चले आ रहे हो, चले जा रहे हो, इंतज़ार किए जा रहे हो, अब चीज़ें सुधर जाएंगी, तब चीज़ें सुधर जाएंगी। बहुत ऑप्टिमिस्टिक नेचर है आपका, ये मैं भी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके नेचर में बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज़म है, मतलब आप पॉजिटिविटी में ज़्यादा बिलीव करते हो इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी। अगर आप दुखी होते भी हो तो ये बात बहुत मुश्किल है किसी के लिए जान पाना कि आप दुखी हो। तो ऑफ कोर्स ऐसे सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा नीडेड चीज़ होती है वो ये होता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को एक बार फिर से एनालाइज़ करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या मैं जिस इंतज़ार में हूँ वो सच में ऐसा है भी या नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, खुद को भी गाइडेड करो, मतलब खुद को गाइड करने की कोशिश करो। और अगर आप खुद को गाइड करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो प्लीज़ किसी से हेल्प लो कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम आपने निकाल दिया है उनके इंतज़ार में और अभी भी वो आ नहीं रहे। ओके, और आने वाले टाइम में भी इस रिलेशनशिप में आपको बस और बस पेन ही मिलने वाला है। आप अपनी ही जो फीलिंग्स है ना उसे मार दोगे धीरे धीरे, उसे दफन कर दोगे धीरे धीरे इनका इंतज़ार करते करते, और ये मोस्टली नहीं ही आने वाले हैं क्योंकि वन साइडेड कनेक्शन है। ओके, अब ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है वो वापस भी आ जाए और ये चीज़ें हैं। ओके, बट यहाँ से उस पर्टिकुलर टाइम में लुक बैक करने का क्या फ़ायदा है? आपका सारा इमोशंस एक इंसान में जाके ठहर गया है, उसी इंसान में चीज़ें आपकी ठहर गई हैं, रुक गई हैं। तो ऑफ कोर्स अपने लाइफ को इमोशनली हमेशा ही ग्रो करना चाहिए। तो आप मेडिटेट करो और इनर फीलिंग, अपने गट फीलिंग को सुनने की कोशिश करो। जो चीज़ें आपको जैसी दिखती हैं या जैसा आप इमेजिन करते हो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। ओके, और एक रिस्क लेना, एक ऐसा रिस्क लेना जहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे हो और वहाँ पे सिंगल साइड अटैचमेंट है, तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, बहुत ही पेनफुल हो सकता है। ओके, बिकॉज़ आप इंतज़ार करते रह जाओगे, आप कभी दुखी होगे, कभी खुश रहने की कोशिश करोगे। ऑफ कोर्स आप खुश तो हो नहीं पाओगे बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप खुश नहीं हो पाओगे, तो आप फंस जाओगे इस साइकिल में, इस पूरे ही सिस्टम जो चीज़ें चल रही हैं ना उसमें आप स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे। आई मीन टू से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपके लाइफ से पॉजिटिविटी धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये पूरा सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ओके, ऑलरेडी आपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के टाइम प्रॉपर केयरफुलनेस नहीं दिखाया, आपको जो मेजर्स लेने चाहिए थे वो आपने नहीं किया, आप शांति की तलाश में क्या नहीं कर रहे हो, बट नहीं हो रही हैं चीज़ें, सारी चीज़ें उन पे ही जाके ठहर जा रही हैं और ये कनेक्शन वन साइडेड है। ओके, तो वन साइडेड कनेक्शन है तो इस चीज़ से अब आपको निकलना चाहिए सो दैट आप अपने पेन से निकल सको। तो ये रीडिंग हमारी हो गई है कंप्लीट ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा वाइट पाइल। ओके, तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, क्या वो सच में वन साइडेड रिलेशनशिप में है या उधर से भी प्यार है। ओके, तो सॉरी, ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप वन साइडेड रिलेशनशिप में
ऑफ कोर्स हो। ओके, और ये इसलिए है क्योंकि आप अपने ही बुने जाल में फंस चुके हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लानिंग प्लॉटिंग की हो, ये कोई बात नहीं है। मतलब आपने उस रिलेशनशिप को चलाने की बहुत कोशिश की और आपके साइड से बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स थे, बहुत ही एनर्जी थी। आप चाहते थे चीज़ें सही चलें, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो और बहुत वर्क किया इस रिलेशनशिप पे। बट जो रिलेशनशिप है ना, वो आपको कभी भी वो फुलफिलमेंट, वो फीलिंग जहाँ पे कि आप एक दूसरे के साथ डिसीजन ले सको, चीज़ें एक दूसरे की अंडरस्टैंड कर सको, वो आपको इस रिलेशनशिप से कभी मिला नहीं। हाँ, आप ज़रूर देख रहे थे कि मुझे वो कनेक्शन इस रिलेशनशिप में महसूस हो। आप एक विजडम वाले इंसान हो, एक बहुत ही ग्रो करने वाला इंसान हो, तो आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर कुछ इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हो। मतलब इस टाइप में ना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस टाइप के ही कनेक्शन में आप कह सकते हो कि मतलब लोग खींचे चले जाते हैं किसी के भी तरफ। और ऑफ कोर्स यहाँ पे फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी होता है अगले इंसान को लेके। मतलब आप उनके साथ रहना चाहते हो, उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तो सारी जो खुशियाँ हैं वो आप एक इंसान में ही देखते हो। ओके, मतलब यही मेरा बॉयफ्रेंड भी हो और यही मेरा हस्बैंड भी हो और या फिर यही मेरी गर्लफ्रेंड भी हो या यही मेरी वाइफ भी हो, आप इस टाइप के नेचर के इंसान हो। ठीक है, मतलब आपके माइंड में ऐसा नहीं है कि चलो ये गर्लफ्रेंड है किसी और से शादी कर ले, किस टाइप के आप नहीं हो। बट आपको जो रिलेशनशिप में जो आपने एफर्ट्स डाली और जो आपको रिटर्न में मिलना चाहिए था, वो आपको कभी भी नहीं मिला। ओके, और बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आपको कभी क्लियर ही नहीं थी। मतलब बहुत सारे टाइम पे आपके पार्टनर ने आपसे सीक्रेट्स रखे और आप इनके लिए वर्क करते रहे और आज आप खुद ही में फंस गए हो, खुद ही उस सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे कि आप इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हो। बिकॉज नाउ यू आर वेरी सोलली कनेक्टेड टू दैट पर्सन। आप उस इंसान से अलग नहीं होना चाहते हो, आप उसी इंसान के साथ रहना चाहते हो, आप आज भी एफर्ट डालने को तैयार हो। बस बैक ऑफ योर माइंड में एक चीज़ है जो आपको बुरी लगती है, वो ये है कि इतना एफर्ट करने के बाद, इतनी चीज़ें करने के बाद, ओके, और इतना कुछ करने के बाद क्यों ऐसा सिचुएशन है कि वो मुझे सारी चीज़ें नहीं बताते, या कभी कभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं। तो आपको लगता है कि क्यों? तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप है डियर। अगर टू साइडेड होता ना, तो पहले तो मुझे दिख जाता कि ये बोथ साइडेड है और चलेगा। और यहाँ पे एफ़र्ट भी बस आपके हैं। आप जब तक एफ़र्ट डालोगे रिलेशनशिप चलेगा, आप जिस दिन एफ़र्ट डालना बंद कर दोगे रिलेशनशिप चलना बंद हो जाएगा। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो बस और बस हमारी वजह से चल रहे होते हैं, जिनका रीज़न बस सिंपल होता है, अगला इंसान आपके पास तभी तक है जब तक कि आप उसके लिए चीज़ें कर रहे हो। ओके, तो अब आप अपने इमोशंस को इग्नोर करना बंद करें, लॉजिक को फीलिंग्स के वजह से डिनाई करना बंद करें। यही सच्चाई है और आपको इस सच्चाई को अच्छे तरीके से देखना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। अगर आप अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर करोगे जस्ट बिकॉज आप हार्ड वर्किंग हो बाय नेचर, तो आप रिलेशनशिप में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि आपको धोखा मिल जाए। ओके, तो थोड़ा ज़रूरत है कि अभी आपको पहले आप सारे फैक्ट्स जानो कि क्या चीज़ें हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ओके, और सारी अनसर्टेनिटी को हटाओ और फिर लॉजिकल डिसीजन लो, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही वन साइडेड रिलेशनशिप है और ये आपको बांध के रखेगा, ये आपको डिसीजन नहीं लेने देगा। आप चाहोगे भी तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। बहुत मुश्किल होता है इस टाइप के सिचुएशन में डिसीजंस लेना। ओके, और आपको सारे फैक्ट्स पहले जानने हैं। ओके, क्या चीज़ें हैं, ये नहीं कि आप बस अभी निकल गए एंड उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो कि मुझे तो जान लेना चाहिए था, उसके बाद निकलना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स पहले आपको सारे फैक्ट्स जानने हैं उनके बारे में और फिर एक डिसीजन पे रीच करना है। अगर आप फैक्ट्स और उस टाइम पे अगर आप
अपने फीलिंग्स की वजह से अपने लॉजिक को डिनाई करते हो तो ऑफ कोर्स आपको मुश्किलें आएंगी। ओके, आपने कमिटमेंट दे दी है और आप एक बार कमिटमेंट दे देते हो ना तो लाइक आप हो उस कमिटमेंट पे रहते हो, मतलब आप कभी पीछे नहीं हटते। ये आपके रिलेशनशिप में नहीं है, आपके नेचर में भी है। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट आप को एक्सपीरियंस चाहिए इस रिलेशनशिप में। ओके, आप जो बस किए जा रहे हो वन साइडेड, तो ये सही नहीं है। वन साइडेड कमिटमेंट या डेडिकेशन ये सही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे अच्छे तरीके से मूव करे तो आपको सारे फैक्ट्स जानने हैं, सब कुछ जानना है और बैलेंस करना है अपने रिलेशनशिप को। एंड ऑफ कोर्स ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको लॉजिक से चलना है रिलेशनशिप में। ये स्पेशली वाइट पाइल वाले लोगों के लिए है। वाइट पाइल वाले लोग लॉजिक फीलिंग्स को लॉजिक को फीलिंग्स की वजह से डिनाई नहीं करना है। तो ये रीडिंग हमने कर दी कंप्लीट वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग किसके लिए ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आती है। तो ये हमारा ऑरेंज पाइल आ गया। ओके, तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो ये हमारा ऑरेंज पाइल आ गया। ऑरेंज पाइल वाले लोग, तो ऑफ कोर्स जो ऑरेंज पाइल वाले लोग हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा लव है और आपका जो कनेक्शन है ये वन साइडेड नहीं है, ये बोथ साइडेड है। ओके, आप दोनों अगर शादी करने का भी डिसीजन, अब ये जनरल रीडिंग है, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो अगर नहीं रेजोनेट करती है तो बुरा नहीं फील करना है। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हो या आप चाहते हो कि आप दोनों की शादी हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप दोनों की शादी हो जाएगी। ओके, आप दोनों एक हैप्पी होम में, एक हैप्पी रिलेशनशिप में रह पाओगे। ये एक इस चीज़ का भी मार्क है कि आप लोगों की फैमिली लाइफ जो होगी, अगर आप शादी करते हो तो आप लोगों को या आप लोग एक साथ रहते हो तो आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी और आपका जो रिलेशनशिप है ना वो हमेशा ही ग्राउंडेड रहेगा। मतलब एक तरीके से समझिए तो आप लोग बहुत ही ज़मीन पे रहने वाले लोग हो, मतलब बहुत ही रियलिटीज़ में बिलीव करने वाले लोग हो, घमंड नहीं है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आपने जिसके बारे में सोचा है उससे आपकी शादी हो सकती है आने वाले टाइम में। या अगर आप सिंगल हो, आपका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है एंड अगर सपोज़ आप अपने एक्स के बारे में देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि एक रीयूनियन हो। ओके, या आपके लाइफ में जो पुराना प्यार है वो आपके लाइफ में वापस आ जाए। ओके, उसके बाद जो हमारा कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड ये तो आप भी जानते हो, लवर्स कार्ड बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। जब लव रीडिंग में आए तो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं इसे देख के। इवन मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ इसे देख के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं लव रीडिंग कर रही हूँ और उसमें लवर्स कार्ड आ रहा है तो देखिए पहले तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन लव कार्ड, लवर्स कार्ड। ओके, तो ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनियन होगा। ओके, मतलब आप लोग लॉन्ग टर्म पे साथ रहोगे। अगर कोई सिचुएशन आप दोनों के लाइफ में अभी आपको अनसर्टेनिटी फील करा रही है, तो अगर अनसर्टेनिटी फील हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजी पाथ चुन के और फिर अपने पार्टनर को छोड़ दो। ऑफ कोर्स आपको इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, इनके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए। हमेशा जो चीज़ें होती हैं यूनियन की भी, तो वो कभी कभी इजी नहीं होती हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। कोई थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे। वो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको दुखी करेंगे या कुछ होगा ऐसा। ओके, तो ऑफ कोर्स आपके लिए पॉसिबल है इन दोनों कार्ड्स की वजह से कि पुराना प्यार भी वापस आ जाए, या आपने जिसके बारे में सोचा है वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो और जो आपका बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, डीपन करेगा। मतलब और ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के करीब आओगे और आप देखोगे कि स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली और सारी फिज़िकल तरीके से भी जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में लोग सोचते हैं जो ऑरेंज पाइल वाले लोगों को मिली है।
ओके, फिर है हमारा एस ऑफ कप्स। आप दोनों को एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट चीज़ें आप लोगों के लाइफ में सही रहें एंड ऑफ कोर्स आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है एंड ऑफ कोर्स आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ये होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप दोनों एक्सप्रेस करोगे। ये तीनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि आने वाले टाइम में कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है, कोई नई बिगनिंग हो सकती है, कुछ नया या एक्साइटिंग हो सकता है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, अभी उसको रिन्यू करने के चांसेस हैं आपके पास, या आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के साथ थे या एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ के साथ थे, तो ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हो उनके पास वापस जाने का। चीज़ें आप लोगों के लाइफ में सही होंगी। ओके, एंड किंग ऑफ कप्स ये दिखाता है दैट, तो अगर आप किंग ऑफ कप्स ये दिखाता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में जाने वाले हो, तो जो इंसान होगा ना वो इमोशनली बहुत आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ओके, अगर छोटी आप लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो वो भी बहुत ही कम होंगी, ओके, या ज़्यादा नहीं होंगी। और अफेक्शन आप लोगों का ऊपर के सारे ही कार्ड से देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। एक ईज़ी गोइंग पर्सन से आप कनेक्टेड रहोगे, ओके, और इमोशनली आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप भी उन पे उतना ही रिलाई करोगे जितना वो आप पे रिलाई करते हैं। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर ग्रो होगा। कभी दिक्कतें वैसी कभी नहीं आएंगी, छोटी मोटी इश्यूज़ होंगी तो वो आप लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप के जो कार्ड्स आते हैं उसमें मैं लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि आपके कार्ड में आपको ज़रूरत है कि आप कभी भी अपने रिलेशनशिप को किसी तीसरे इंसान के सजेशन की वजह से मत ख़राब करना। आप लोगों का आपस में इतना अच्छा कनेक्शन है कि कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो, कुछ चीज़ें जो उन्हें समझ नहीं आ रही हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आगे जो आने वाली 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो रीयूनियन या फिर मैरिज, उसको आप सीज़ करने की कोशिश करो, मतलब पाने की कोशिश करो। तो आपका जो इमोशंस है इस इंसान के साथ वो बहुत ज़्यादा डीपन होगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी चीज़ें कितनी अच्छी हो गई हैं। तो ऑफ कोर्स फॉर ऑरेंज पाइल पीपल, ऑफ कोर्स ये वन साइडेड नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो अभी हमारे ऑरेंज पाइल की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। ओके, तो हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और भी लोगों को बताओ। एंड ऑफ कोर्स घर पे रहो, सेफ़ रहो, ठीक रहो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे डिटेल्स आ रहे हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।